बिल्कुल ही अलग, अद्भुत और बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह से गो लीडर जो अपने लेवल पे अपने तरीके से अपने लीडरों के साथ में मिल करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और आप लोगों का केक कटिंग कराया। अपने लीडर्स को इन्होंने अचीव किया, उनको एक अचीवमेंट जो इन्होंने लिया और जो एक सम्मान उनको मिलना है स्टेज के ऊपर में, आरओएस में या किसी बड़े सेमिनार्स में, उस सम्मान को उन्होंने समय से पहले ही उनको दिला दिया और दिया। तो एक बहुत अच्छी बात है। ये भी कहते हैं ना कि जो भूख लगती है और समय पे खाना मिलता है तभी उस खाने का आनंद आता है ना। बाद में कहते भूख मर जाने के बाद शायद उस भूख का एहसास खत्म हो जाता है तो फिर खाने का मजा भी नहीं आता है। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अचीव किया एग्जीक्यूटिव सिल्वर। उन सबको बहुत बहुत बधाई। और उनको समय के साथ ही बिल्कुल परफेक्ट एकदम राइट समय पे उनको ये सम्मान दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं बिल्कुल अर्चना मैडम को अप्रिशिएट करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके इस कार्य की सराहना करता हूँ कि एक बहुत ही अच्छे लीडर है जिन्होंने अपनी टीम की पूरी फिक्र है कि कब उनको सम्मान देना है, कब उनको सपोर्ट करना है, कब उनको साथ देना है। तो एक अच्छी और एक अच्छे समझदार लीडर की पहचान। तो आप लोग भी जब इस तरह से अचीवमेंट लें या फिर आपकी टीम अचीवमेंट लेती है, इसी तरीके से 10 लोग हो, 12 लोग हो, 15 लोग हो, जरूरी नहीं है कि 50 लोग, 100 लोग हो या फिर किसी बड़े प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के वहां पे सम्मान दिलाएं। आप अपने घर के आसपास, अपने घर में या फिर किसी के पास इस तरह से 10, 15, 20 लोगों का जगह है तो आप वहां पे इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको सम्मानित कर सकते हैं अपने लोगों के बीच में। वहां पे उनको बोलने का मौका मिलता है और सही समय पे फिर उनको जो सम्मान मिल जाता है ना, तो उनकी जो एक मोटिवेशन होता है वो दुगना हो जाता है। उनकी जो खुशी होती है वो 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है और अगले दिन से फिर फील्ड में पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे विश्वास के साथ फिर वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। और फिर उनका माइंडसेट यह हो जाता है कि आज मेरा सम्मान हुआ है तो मैं अब मेहनत करके अपनी टीम में जो अब लेवल्स के बिल्कुल नजदीक है उनको अचीव कराता हूँ। और जब किसी बड़े स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा तो मैं वहां पे अकेले सम्मान नहीं ले रहा हूँ, अपने साथ साथ अपनी टीम का भी सम्मान वहां पे दिला रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है ना एक। तो इस तरह के इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अब कहते हैं कि जो लीडर्स होते हैं और एक जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो मेरा जो मानना है कि जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मेहनत होता है, सबसे ज्यादा जो एफर्ट्स होता है वो उनका होता है जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं। अब फील्ड में काम कौन कौन करते हैं? फ्रेशर्स करते हैं, सिल्वर करते हैं, एग्जीक्यूटिव करते हैं, गोल्ड करते हैं और उससे जो ऊपर के जो लेवल्स होते हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो फ्रेशर्स है, एग्जीक्यूटिव है, सिल्वर है, वो हम लोगों का एक जड़ है। अगर आप एक पेड़ है तो आपके फ्रेशर्स, एग्जीक्यूटिव, सिल्वर से वो आपका जड़ है। तो जड़ अगर मजबूत रहेगा तो आप सलामत रहेंगे। अगर जड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाएगा तो फिर एक दिन वो पेड़ सूख जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए बहुत खास ध्यान रखने की जरूरत होती है उन लोगों को जो आपके साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ आपके साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं। तो जो सपना आपने संजोया है, धीरे धीरे एक एक लेवल आप लेते चले जा रहे हैं। उसी तरह से अब जो फ्रेशर्स है उनको भी उनके लेवल्स पे जल्दी से जल्दी फर्स्ट लेवल पे पहुंचाना है। एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर सिल्वर। तो माइंड सेट करके उनके साथ में मिल करके मेहनत करके, अब देखिए कोई भी किसी के साथ में जो काम करना शुरू करते हैं या फिर काम करते हैं तो पहले अपना माइंड सेट कर लेना होता है कि हाँ मुझे इनको एग्जीक्यूटिव बनाना है। सपोज अगर कोई फ्रेशर है तो उनसे एक पहले अच्छा एक रिलेशन बिल्डअप करना पड़ता है। अगर आप उनसे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने में कामयाब होते हैं, जैसे कि आपकी मेंटेलिटी, आपका विचार, आपकी बातचीत, एक दूसरे की सोच, एक दूसरे का विजन, एक दूसरे का ड्रीम, सपने, आपने अपना पहले बना रखा है फिर आपने उनका बनाया है, इस तरह से मिलाने की जरूरत होती है एक दूसरे के साथ। अब डायरेक्टली आप किसी के साथ में मिलकर के काम करना शुरू करते हैं तो कुछ कुछ चीजें जो होती है, काम करने का तरीका उनको पसंद नहीं आता और वो जो कुछ काम कर रहे होते हैं उनका तरीका आपको पसंद नहीं आता है। तो एक दूसरे को पहले समझ लेना बहुत जरूरी होती है। जो लीडर्स जिनके साथ मिलकर के काम करते हैं, डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ में मिलकर के,
तो एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को अच्छी तरीके से अगर समझ लेते हैं तो फिर उनका काम करने में दिक्कत नहीं आती, और उनके जो रिजल्ट्स भी होते हैं वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना आना शुरू हो जाता है। और सेम फिर यही डुप्लीकेशन धीरे धीरे टीम में भी होना शुरू हो जाता है। इन सब चीजों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। और बाकी जितने भी अचीवर्स हैं उनको एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने एग्जीक्यूटिव और सिल्वर लेवल अचीव किया है। अब अपना जो नेक्स्ट लेवल है उस पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन जो अब आपका नेक्स्ट लेवल है, जैसे एग्जीक्यूटिव को अगर सिल्वर होना है और सिल्वर को अगर गोल्ड होना है, तो आप अपने टीम में देखिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव के नजदीक है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव सिल्वर के नजदीक है। उनके लेबर्स को पूरा कराने के लिए मेहनत अगर आप करेंगे तो क्या है कि वहां पे आपकी मेहनत के साथ उनका भी मेहनत मिल रहा होगा, आपकी एफर्ट्स के साथ उनका भी एफर्ट साथ में हो रहा होगा जो लेवल को अचीव करना चाहते हैं। समझ रहे बात को? बहुत सारे लोग ऐसे गलतियां कर लेते हैं कि लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं और फिर नए नए लिस्ट पे भाग रहे होते हैं। तभी स्टार्टिंग में ऐसा गलती ना करें। जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया है उनको लेवल से अचीव कराएं। अगर किसी भी कारणवश वो बिजी होते हैं तब आप अपने उस लिस्ट पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपका लीडर्स किसी भी कारणवश अगर जैसे आज बिजी है तो आज बिजी है तो आज का टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, आप अपने डायरेक्ट लिस्ट पे काम करना शुरू कर सकते हैं। या फिर और भी जो टीम में कुछ लोग हैं उनके साथ बातचीत करके आप उनके साथ मिलकर के काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत सारी से जो बेसिक चीजें हैं, जो इस चीजों को अगर आप सही तरीके से समझ करके काम करेंगे तो बहुत तेजी के साथ में आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और आपके जो सारे सपने हैं वो पूरे होंगे और अपने टीम के भी लोगों के सपने को आप पूरा करा पाएंगे। बस इतना कहना चाहूंगा। थैंक यू ऑल द बॉयज। गो डायमंड।